हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का वीडियो गाइस बड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्रिप्टो से रिलेटेड जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट से ज़्यादा मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हार्डवेयर वॉलेट के बारे में बात करेंगे कि ये हार्डवेयर वॉलेट सेफ है या नहीं है, क्योंकि एक कंसर्न है जिसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान, यूके क्रिप्टो बैन के बारे में बात हो रही है। अब लोगों के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आए हैं, क्या इंडिया में ये चीज़ हो सकती है? P2P स्कैम, उससे रिलेटेड बात करेंगे और कुछ और अपडेट हैं उसके बारे में। और कल एक वीडियो किया था हमने WRS टोकन के बारे में। कई लोगों का उससे क्वेश्चन आया कि WZIRX का क्या होगा, बंद हो गया तो क्या ऑल्टरनेट है। सबके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए मैंने बोला वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज़ अपडेट और एंड में लेंगे हम लोग बिटकॉइन के चार्ट को। पहला अपडेट है यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो वॉलेट की तरफ से, जो कि है लेजर। अपडेट ये है, अपडेट अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सिंपल है और पॉजिटिव अपडेट है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फंड छुपा हुआ है। तो अपडेट ये हुआ है, लेजर ने ट्वीट किया और ये बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सर्विस लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम हम लोग देंगे यहाँ पे लेजर रिकवर नाम से। तो आपको ये करना है कि आप $9.99 हर महीने का दे सकते हो। हम ये करके देंगे कि जो आपकी कीज़ हैं उसको सेव करके देंगे। अब आप बोलेंगे यार कीज़ में सेव करने की क्या दिक्कत है, यहाँ पे ज़रूरत क्या है? तो जो हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करता है उसको समझ में आ जाएगा। हमेशा से ये दिक्कत रहती है कि हार्डवेयर वॉलेट की जो कीज़ हैं उसको हमें नोट डाउन करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पर अगर वो चली गई तो क्या होगा यहाँ पे। तो उसी का इन्होंने सॉल्यूशन दिया यहाँ पे, और लेजर ने ये बोला कि भाई आने वाले टाइम के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइटेड भी है। तो इन्होंने बोला है कि यार हो सकता है अभी के लिए लोगों को ये लगे कि हम लोगों ने ये जो अपडेट दिया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा जो हम लोग अपडेट लेके आ रहे हैं। अपडेट ये है कि आप इनको $9.99 महीने का दीजिए। ये करेंगे कि जो हमारी की है उसको 3 पार्ट में ब्रेक करके अलग अलग कंपनीज के पास रखेंगे। ये प्रोसेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आपको KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम ये आ गया कि वॉलेट में KYC यहाँ पे कन्फर्म वेरिफिकेशन, यही लोगों का कंसर्न रहता है कि वॉलेट तो मेरे पास है, KYC भी नहीं हुआ तो कल को भाई कुछ अगर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इलीगल एक्टिविटी आ गई तो वहाँ पे मैं फंस सकता हूँ। चलिए ये सब भी छोड़िए, ये सब भी छोटी चीज़ें। मोटा मोटा समझ में आ गया आपको। की फेस जो आपके है होता है वो आप अपने कागज़ में रखते हो। ये बोला यार कागज़ फट गया, कुछ हो गया, हम लोग उसको सेव करके हमारे पास रख सकते हैं। सर्विस है, तो अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव अपनी तरफ से उठाया, इसलिए कि ये अभी के यूज़र को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब क्रिप्टो का एडॉप्शन होगा तब उन्हें यहाँ पे फ़ायदा होगा। अब ये सर्विस लेने के लिए आपको नया हार्डवेयर नहीं खरीदना, पुराने वाले हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन होगा, वो कर देंगे, सर्विस आपको मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज तक हम लोग ये सोचते आए हैं कि हार्डवेयर वॉलेट मतलब क्या है। हार्डवेयर वॉलेट मतलब जो कीज हैं वो हमारी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर सेव रहती हैं, वो बाहर कहीं दुनिया में नहीं जाती है। पर इन्होंने बोला है कि सिर्फ एक अपग्रेड कर दो, वो कीज आ जाएंगी हमारे पास और हम लोग उसको इनक्रिप्ट करके अलग अलग लोगों को दे देंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या कीज देना इतना आसान था? अगर कीज देना इतना आसान था तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया, क्योंकि कीज देना अगर इतना आसान था तो फ्यूचर में अगर ये फड हो गया और फ्यूचर में अगर लेजर ने ये कर दिया, उसने कीज ले ली और क्रिप्टो इधर उधर कर दिया, तो क्या होगा? देखिए दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं करेगी। इतनी बड़ी कंपनी को ये यूज़र के क्रिप्टो लेके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी उससे ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे। तो सोने की जो हम लोगों ने मुर्गी वाली कहानी सुनी थी ना, वो है कि यार क्या सोचा कि मैं मुर्गी मार देता हूँ, यहाँ पे सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे एक एक अंडे लेने की जगह। तो ये होगा लेजर के साथ अगर इन्होंने ऐसा किया तो। यहाँ पे बात ये नहीं है, पर बात ये है कि जो हम लोग कीज को इतना सिक्योर समझते थे कि उसको दुनिया में कोई भी हमारे हार्डवेयर वॉलेट के बाहर नहीं ले सकता, उसकी तो कोई सिक्योरिटी रही नहीं यहाँ पे। तो अब ये बहुत बड़ा कंसर्न आ गया यहाँ पे इनके सामने। तो इन्होंने जो पोस्ट किया था उसको भी डिलीट कर दिया और पूरी कम्युनिटी में अलग अलग चीज़ों की वजह से अब ये चीज़ सामने आ रही है। तो एक तो कंसर्न मैंने आपको बताया जो मुझे लगता है सबसे बड़ा है।
दूसरा कि अगर वो की खो गई आपके पास, जो अलग अलग कंपनी जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में दी है, तो अगर आपको वो चाहिए भी ना वहां से, तो उसके लिए फिर से केवाईसी वेरिफिकेशन करो, फोटो केवाईसी। भाई वो भी एक फट हो गया कि कहीं कुछ स्कैम हो गया उससे, तो भाई क्रिप्टो तो निकल जाएगा। आप बोलेंगे स्कैम कैसे हो गए यार, आधार कार्ड से इतने स्कैम हो रहे हैं आज की डेट में, पेमेंट हो रहे हैं, थंब इंप्रेशन के थ्रू पेमेंट निकल रहे हैं, वहां से पैसा निकल रहा है, बहुत सारे स्कैम हम लोग सुन रहे हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल हो गया वॉलेट के लिए। दूसरी चीज ये है कि क्या सारे वॉलेट ऐसा कर रहे हैं? भाई कुछ वॉलेट है जिनका सोर्स ही ओपन सोर्स है यहाँ पे, उस केस में हम लोग सेफर साइड है। पर ये वॉलेट सिस्टम के लिए ना जो इन्होंने अपग्रेड कर दिया, एक ऐसी चीज हो गई जो शायद दुनिया को आज तक पता नहीं थी कि कीज हमारी वॉलेट के बाहर भी जा सकती है। तो वो इन्होंने यहाँ पे चीज़ लोगों को दिखा दी, और बहुत मेरे हिसाब से ना ये अगेन एक क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत ख़राब चीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। खैर ये क्या स्टेटमेंट देंगे इसके बाद, उसका हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। स्कैम से रिलेटेड ही P2P स्कैम मैं बहुत सारे देख रहा हूँ ट्विटर में यार। एक डिटेल आउट वीडियो बनाया है कैसे बच सकते हैं, क्या करना है, कैसे स्कैम होता है, तो प्लीज़ वो देखो एक बार, तो क्लियर होगा कि स्कैम जो लोगों के साथ हो रहे हैं उससे आप बच सकें यहाँ पे। दूसरी बात करते हैं इंडिया की तरफ से, ये मैंने कल ट्विटर पे और टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। तो यहाँ पे जो इंडियन अथॉरिटी है एक्सचेंजेस की, उन्होंने बोला, जो एक्सचेंजेस की एसोसिएशन है, उन्होंने यहाँ पे अपने जो लॉ मेकर हैं उनके साथ मिलके जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उनको बोला है कि भाई यूपीआई को दोबारा रिस्टोर कर दो प्लीज़, लोगों को दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में, तो ये कर दोगे तो उनके लिए जो है आसानी हो जाएंगी। 3 इन्होंने यहाँ पे प्रपोजल टोटल बने हैं, 2 प्रपोजल बन चुके हैं, तीसरे प्रपोजल पे काम हो रहा है। तो अगर ये अप्रूव होता है तो यूपीआई हमें फिर से जो हमारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वहाँ पे देखने को मिल सकती है, और वो बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी अगर होता है तो एंटायर इंडिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए। क्यों हुआ था ये, हमने बहुत बार बात करी है। कॉइनबेस इंडिया आया, चौड़े में कॉइनबेस ने अनाउंस कर दिया कि हम तो भाई यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दें, शायद इंडिया के बारे में पता ही नहीं था उन्हें। और उसके बाद गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने कॉइनबेस की बजा दी बैंड, कॉइनबेस को इंडिया से जाना पड़ गया, सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस का जो यूपीआई का ऑप्शन था वही वहां पे बंद कर दिया गया। चलते हैं अगले अपडेट पे। अब ये अपडेट आया था कल, और इसमें ये बात हो रही थी कि यूके के अंदर क्रिप्टो को बैन कर दो यहाँ पे। अब इसमें भी एक गेम है, एक तो बैन की बारे में बात हुई, दूसरी चीज ये हुई कि ये गैम्बलिंग से रिलेटेड है। तो क्या करें इस चीज के बारे में, अब ये समझना बहुत जरूरी है इस अपडेट में कि ये वहां के एक एमपी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि जो बिटकॉइन है वो गैम्बलिंग से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। रीजन क्या दिए, रीजन दिया कि भाई उसमें जो बहुत ज्यादा जो मार्केट वॉलेटाइल होता है बहुत ज्यादा है, कोई भी उसकी खुद की वैल्यू नहीं है। तो सोशल इकोनॉमिक के लिए, सोशल इकोसिस्टम के लिए ये चीज गलत है यहाँ पे। पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है इसमें, वो ये है कि इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर रेगुलेट नहीं होता तो बैन कर दो यहाँ पे। तो स्टेटमेंट में ना एंड में एक पॉजिटिव चीज़ समझ में आई, और वो इन्होंने ये बोला कि बहुत सारी दिक्कतें हैं क्रिप्टो में, इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अगर कोई जिसको थोड़ा बहुत पता होगा तो वो बोलेगा दिक्कत है, पर रेगुलेट कर दो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। काफ़ी सारी ख़राब अपडेट्स हैं जिसको मैं आपको देने वाला हूँ आज। इसके बाद एक और अपडेट निकल के आया है यहाँ पे बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने जो AUD है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसको डिपॉजिट करने का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये दिया गया है कि जो थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम था इनके पास, उसने सर्विसेज को यहाँ पे रोक दिया है। ये प्रॉब्लम आई है बाइनेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ तक मुझे पता है इतना बुरा हाल नहीं है क्रिप्टो का। भी एग्जैक्टली क्या रीज़न हुए यहाँ पे इसके पीछे, वो चीज़ के बारे में फ़िलहाल अभी तक पता नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अभी यहाँ पे, ये अपडेट देखने और समझने से पहले कुछ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। वो ये दिखाते हैं कि यार पूरी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लास्ट अपडेट हुआ है इनके अकॉर्डिंग 16 मई को 2023 में। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पूरी दुनिया की जो पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की ओनरशिप क्या है। ओनरशिप का मतलब कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग क्रिप्टो को रखते हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है इंडिया 7.23%, चाइना है 4.08%, यूनाइटेड स्टेट 13.22, वियतनाम 20.54, पाकिस्तान
6.40 यही अपडेट है, यही इसी पाकिस्तान की वजह से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एक और चीज़, अगर पाकिस्तान से हैं आप, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश करी है क्रिप्टो बैन इन पाकिस्तान को लेके, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। पर अगर आपके पास कुछ ज़्यादा बेटर अपडेट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें इंडिया में भी उसी से सिमिलर हुई हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान में ये बात हुई है जहां पे 6.40% और यूजर्स जो हैं, जो उनकी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से 6.4% लोग क्रिप्टो को यूज करते हैं। देखिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन ओनरशिप के हिसाब से समझे तो 6.4 नंबर बहुत बड़ा है। अपडेट ये है बेसिकली कि पाकिस्तान में जो वहां की मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस हैं आयशा, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट कभी भी क्रिप्टो को पाकिस्तान के अंदर लीगलाइज नहीं करेगी। भाई लीगलाइज करने को बोल कौन रहा है यहाँ पे? इंडिया में भी लीगल नहीं है, लीगल करने को कहीं कोई नहीं बोल रहा है। साथ ही इन्होंने ये बोला है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और आईटी मिनिस्ट्री जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। यहाँ पे देखिए ये वही बात हो गई यहाँ पे कि हमारे वहाँ पे निर्मला सीतारमन जी बोलती हैं क्रिप्टो गलत है, क्रिप्टो को हमें बैन करना चाहिए। यहाँ पे जो उनके इतने सालों से स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान में जो उनकी कोर्ट है उन्होंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, जब क्रिप्टो को बैन किया गया था पाकिस्तान में, बहुत टाइम पे हल्ला मचा था, वो टाइम पे भी यही उन्होंने बोला था कि या तो रूल बनाओ और अगर बैन करना है तो क्लियरली बताओ क्यों बैन करना है। वो रूल आज भी यहाँ पे नहीं है किसी के पास। वही चीज़ यहाँ पे क्लियर करी गई है। इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ये चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में भी ना इसी तरीके की चीज़ें होती हैं और हमने न्यूज़ चैनल्स में देखा है, क्या रातों रात आ जाती है क्रिप्टो बैन हो जाएगा। ये वही चैनल है जिन्होंने बताया था 2000 के नोट में, 500 के नोट में वो चिप होगी, ज़मीन के अंदर भी अगर डालोगे ना तो मिल जाएगा यहाँ पे। अब आप एक बात समझिए, ये आया है कि पाकिस्तानी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो नेवर लीगल बिकॉज ऑफ FATF। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये FATF क्या है, तो इन्होंने बोला है कि FATF ग्रे लिस्ट में जो है पाकिस्तान है। यहाँ पे देखिए बहुत खराब अपडेट है ये। अब आपको मैं एक जादू दिखाता हूँ इस चीज़ का। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी लिस्ट निकालना चाहें कौन कौन है यहाँ पे ये नाम देखिए कौन है यहाँ पे। आपको सरप्राइज होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसके अंदर आता है। UAE के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर आपको ज़्यादा थोड़ी बहुत भी आइडिया है दुनिया का तो आपको पता है कि दुबई कहाँ पे आता है। तो सबसे बड़ी कहानी तो फिर ये है कि इस लिस्ट में तो दुबई भी आता है। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से क्रिप्टो को बैन करने के बारे में बात कर रही है वहाँ पे, तो ये तो फिर दुबई में भी बैन होना चाहिए। और दुबई से ज़्यादा आज की डेट में आई एम श्योर इस चीज़ के बारे में, हांगकांग कुछ टाइम बाद दुबई से भी आगे निकल जाएगा क्योंकि चाइना का वहाँ से चल रहा है। लेकिन अभी दुबई में इतना ज़्यादा पॉजिटिव कल्चर है, अगर आप दुबई रहते हैं या आप दुबई गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे। तो दुबई भी अगर वहाँ पे आता है उसी लिस्ट के अंदर, तो किस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी बैन होने के बारे में बात हो रही है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कोई बैन वैन वाली बात नहीं है। यहाँ पे मीडिया का हल्ला है, जिस तरीके से इंडिया में मीडिया का हल्ला मचता है। और ये अपडेट पे मैं इतना ज़्यादा जोर इसलिए ले रहा हूँ इंडिया में होने के बाद, पाकिस्तान की बात हम लोग इसलिए कर दें कि यही इंडिया में होता है कि कुछ भी अपडेट आती है मीडिया इस तरीके से उसको मॉडरेट करता है। लोगों को ये लगता है हाय तौबा क्रिप्टो इंडिया के अंदर बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो प्लीज़ इस तरीके के अपडेट से बचें। वहाँ की कोर्ट ने क्लियर कट बोला है रूल बनाओ, उसके बाद बात करोगे बैन करने की, और गवर्नमेंट यहाँ पे अलग तरीके से बोल रही है। तो वो चीज़ मुझे लगता है यहाँ से भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद अगला अपडेट, कल हमने WRS टोकन के बारे में बात करी थी, वहाँ पे बात हुई कि WZIRX का फ्यूचर क्या है यहाँ पे। तो देखो क्लियरली मैं आपको बात बोलूँगा, मैंने आज तक ये चीज़ पहले भी नहीं बोली क्योंकि वो टाइम पे WZIRX स्ट्रॉन्ग लग रहा था। पर अब ये WRS टोकन में जिस तरीके से फुटबॉल बन गई है ना उसकी, और 2 टीम खेल रही हैं बाइनेंस और WZIRX वहाँ पर, तो पता नहीं क्या है। देखो क्लियर है, अगर आपको फॉरेन एक्सचेंजेस यूज़ करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाइनेंस पे जाना है, KuCoin के ऊपर जाना है, बाईबिट के ऊपर जाना है, बिटगेट के ऊपर जाना है, आपका कॉल है वहाँ पे। पर अगर इंडियन एक्सचेंज आपको यूज़ करना है करंट सिनेरियो में, बहुत सारे एक्सचेंज है लेकिन करंट सिनेरियो में अगर आप बोलो ना तो एक ही एक्सचेंज है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो,
वो है कॉइन DCX यहाँ पे। अब कॉइन DCX मेरे हिसाब से इंडिया में वजीर एक्स की अगर आप बात करो तो वहाँ से अगर आप कॉइन DCX पे आ जाओ फिलहाल के लिए तो ज़्यादा बेटर वहाँ पे रहेगा। सारे कंप्लेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो, चाहे हम लोग टैक्स से रिलेटेड बात करें या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बात होती है, PMLA के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें कंप्लेंट्स वहाँ पे फॉलो करती हैं। तो रजिस्टर कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक पता है coindcx.com, नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा आपको। तो ये तो थी अपडेट। और आप लोगों के क्या ओपिनियन है लेज़र वॉलेट के बारे में हमने बात करा, या किसी और वॉलेट के बारे में, पाकिस्तान से अगर है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जो भी ओपिनियन होगा ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। मार्केट अपडेट ले लेते हैं एक बार, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मार्केट कैप 1.4% बढ़ा है यहाँ पे, 1.4%। कितना हो गया है? 1.14 ट्रिलियन था है अभी, और पहले था 1.12 ट्रिलियन। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। वॉल्यूम एक अच्छे लेवल पे एटलीस्ट बढ़ा है यहाँ पे, 13% का वॉल्यूम हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इनफ्लो का डेटा कोई भी आया नहीं है। फियर एंड गिल्ड इंडेक्स के बारे में बात करें, न्यूट्रल है 51 पे पिछले 1 घंटे पे। अगर हम लोग देखें क्या बोल रहा है, सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ बोल रहा है। और अगर हीट मैप देखें, BTC 2.06%, इथीरियम 1.19% अब दिख रहा है। थोड़े टाइम पहले लाल रंग काफ़ी हावी दिख रहा था मुझे, पर अभी वो काफ़ी शॉर्ट हो गया है यहाँ पे और ग्रीन ही कलर दिखाई दे रहा है। BTC के चार्ट की तरफ अगर हम लोग जाएं तो एक थोड़ा सा नेगेटिव माहौल था, पर वो सडनली यहाँ पे रिकवर हुआ। और करंटली अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन, जब ये वीडियो हम बना रहे हैं 27,400 पे फिलहाल बिटकॉइन चल रहा है। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने ये लेवल भी टेस्ट किया था, मैंने तब भी यही चीज़ बोली थी कि यार मैं फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन के चार्ट को देख ही नहीं रहा हूँ। फ़िलहाल अब बिटकॉइन चाहे 26,000 पे जाए, चाहे 25 पे जाए, चाहे 24 पे जाए, चाहे कोई वर्स्ट सिचुएशन आ जाए 20 पे भी आ जाए, मैं सिर्फ एक चीज़ देख रहा हूँ और वो है हाविंग। उस पे मैं पॉजिटिव हूँ। यहाँ पे इतने पास्ट की हिस्ट्री में अगर मैं देखूँ, इवन 2 हिस्ट्री ऐसी भी रही हैं जो मैंने खुद देखी हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो मैं उस चीज़ के लिए फ़िलहाल यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। चार्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो एक करंट एरिया था जो उसको सपोर्ट था और गलती से हिल गया वो। और मैंने टेलीग्राम पे भी ये चीज़ को शेयर की थी कि जो बराबर सपोर्ट है उसी एरिया पे अभी ये टेस्ट कर रहा है। सपोर्ट वहाँ पे कंफर्म हुआ, जो कि हमारा था 27,270 के नियर अबाउट। वहाँ से सपोर्ट कंफर्म हुआ, एक स्लाइट हमारा नीचे भी बना पर वो कंफर्म हुआ और वहाँ से हमें सपोर्ट मिला है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो मोटा रेजिस्टेंस जिसको हम लोग देख रहे हैं बड़ा वाला, वो आ जाएगा 28,000 के नियर अबाउट। वो एक बार BTC को यहाँ पे ब्रेक करना है। फिलहाल कोई ऐसी बड़ा नेगेटिव हाय तौबा वाली अपडेट नहीं है। US का डेट सीलिंग वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या वहाँ पे होता है और उसका इम्पैक्ट अगर हमें S&P 500 पे देखने को मिला तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उस केस में भी याद रखिएगा कि इमीडिएट सपोर्ट है हमारा 26,600 पे, और जो इम्पॉर्टेंट रहेगा सबसे ज़्यादा चीज़ देखनी वो रहेगा 25,000 के लेवल पे। बस वो मैं देखना चाहता हूँ कि अगर टेस्ट होता है वहाँ पे, अगर कोई क्राइसिस आ गया बहुत बड़ा तो। अदरवाइज माहौल फिलहाल के लिए क्रिप्टो मार्केट का ठीक ठाक चल रहा है। इधर उधर के फंड चलते रहते हैं और वो शॉर्ट हो भी जाते हैं, पर अभी उसमें इंपॉर्टेंट फंड है हमारा लेज़र को लेके, क्योंकि अगर लेज़र का फंड बढ़ा यहाँ पे जो हमने बात करी या वहाँ से कोई चीज़ सामने आई तो वो क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए थोड़ी ख़राब हो सकती है। क्योंकि जब भी किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अपना क्रिप्टो होल्ड करना होता है तो वो यूज़ करता है वहाँ पे वॉलेट का, और वॉलेट में ही अगर इस तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी तो फिर तो क्रिटिकल हमारे लिए हो जाएगा। तो ये था गाइस अपडेट। शुरू में ही मैंने बोला था वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। अगेन P2P स्कैम का वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए। अगर आप P2P करते हैं तो, नहीं भी करते इसको शेयर करिए, जिससे जो स्कैम हो रहे हैं ये वो ना हो किसी के भी साथ। तो ये था गाइस हमारा वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।